गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बता रहा हूँ त्रिकोणमिति फलनों के आलेख यानी ग्राफ पर त्रिकोणमिति फंक्शन को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से कि ग्राफ पर किस तरीके से साइन कॉस टेन को प्रेजेंट करेंगे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद। हेलो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ। मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में चलता है। ठीक है, कुछ रफली मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जिससे आपको आसानी से इसको समझ में आ सके। अब जैसे समझ लीजिए, पाई बराबर साइन एक्स को मैं साइन एक्स का ग्राफ लेके चलता हूँ। तो साइन एक्स का ग्राफ चलेगा आपका 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में। अब 0 से 2 पाई के बीच में मैं 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180, 210 डिग्री, 240, 270, 300, 330 और 360। यानी मैं साइन एक्स की जो वैल्यू है वो इन डिग्रियों के बीच में बताऊंगा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री के बीच में बनाऊंगा, यानी 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, समझते चलना। 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक, अभी मैं मात्र साइन की बात कर रहा हूं, ओनली साइन की। अब सबसे पहले इस ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर x लिख रहा हूं और यहां पर साइन x। ठीक है, दूसरी बात, इन डिग्रियों को प्रेजेंट करने के लिए, इस डिग्री को प्रेजेंट करने के लिए हमें रेडियन में वैल्यू को बनाना है। किसमें बनाना है? रेडियन में। तो रेडियन में बनाने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि रेडियन में लिखते कैसे हैं। तो रेडियन में लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। जैसे 0 डिग्री है वो तो 0 ही है, 0 डिग्री है वो तो 0 ही है। ठीक, अब 0 तो 0 ही है, मैं 0 से यहाँ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब दूसरा कॉलम है हमारा 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे? तो 30/30 लिखो, बराबर रेडियन होता है पाई/180। ठीक है, तो 30, 0 से 0 कैंसिल किया, ये किया 3×6 18, यानी 30 डिग्री की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? पाई/6 के लिए। तो मैं यहाँ पर पाई/6 लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, 60 डिग्री, 60 डिग्री 60/60 बराबर पाई/180। 0 से 0 कैंसिल किया, 6 तिया 18, यानी 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/3। ठीक है, इसी तरह से 90 डिग्री पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। 90 डिग्री अपॉन 90 बराबर पाई/180। तो 9 दूनी 18, ये आ गया पाई/2। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि मैं किस तरह से वैल्यू निकाल रहा हूँ? अब चौथा पॉइंट है हमारा 120। तो 120/120 बराबर पाई/180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया और ये होता है 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो 120 डिग्री बराबर, कैंची का गुणा करेंगे, 2 पाई/3। तो यहाँ लिखा पाई/2 के बाद 2 पाई/3। ठीक है, अब पांचवा है हमारा 150। इसी तरीके से हम पाई/180 डिग्री, 0 से 0, 3×5 = 15 और 3×6 = 18, 150 डिग्री बराबर 5 पाई/6।
ठीक है। अब छठवां 180, 180 अपॉन 180 बराबर पाई अपॉन 180। 180 से 180 काटा तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई। ठीक है। अब सातवां क्या है, 210, 210 अपॉन 210 बराबर पाई अपॉन 180। 0 से 0 काटा, 3 सत्ते 21 और 3 छिंग 18। 210 बराबर 7 पाई अपॉन 6। ये सारी वैल्यू हम रेडियन में लिख रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन में रेडियन की वैल्यू को ही प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ हो गया 7 पाई अपॉन 6। ठीक। अगला लिखते हैं, अगला क्या है हमारा 240, 240 अपॉन 240 पाई अपॉन 80। 0 से 0 काटा, 3 8 24, 3 6 18। फिर काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो 240 डिग्री बराबर होता है 4 पाई अपॉन 3। ठीक है। अब नंबर है 270 डिग्री पाई अपॉन 180। 0 से 0 काटा, 3 नेम 27 और 3 छिंग 18। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 पाई अपॉन 2। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 300 अपॉन 300 बराबर पाई बट्टे 180। 0 से 0 और ये हो गया 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। 300 डिग्री बराबर 5 पाई अपॉन 3। ठीक। अब 300 के बाद आता है कॉलम 330 का, पाई बट्टे 180। 0 से 0 काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। 330 डिग्री बराबर 11 पाई बट्टे 6। ठीक है। और लास्ट है हमारा 360। ये तो आप सभी जानते हो, पाई बट्टे 180। 0 से 0 काटा, 18 दूनी होते 36। 360 डिग्री बराबर। ठीक है। ये हमने कॉलम बना लिया, ये हमारा बन गया। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। अपनी सुविधा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 और 300, 330 और 360। ये हो गया। ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये यहाँ रख लेते हैं। ठीक। अब प्रश्न उठता है हमारा, सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ A, S, T और C। ठीक है। चाहे मैं नए पेज पे देखता हूँ, इस पर थोड़ा, चलिए यहाँ लेते हैं। जीरो, 90, 180, 270 और 360। ठीक है। ये A है, ये S है, ये T है और ये C है। देखिए, साइन की जो वैल्यू है, इसमें पॉजिटिव रहेगी और इसमें पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये घर है साइन और कोसेक का, और इसमें तो आल पॉजिटिव होते ही हैं। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। यानी 0 से 90 और 90 से 180 तक सारी वैल्यू प्लस की होती है। तो ठीक है, ये तो आपको आता ही है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन
90 1। अब बात आई साइन 120 की, तो निकाल लेते हैं हम साइन 120 को। साइन 120 मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30। ठीक है, और ऑल पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव कॉस 30 अंडर रूट 3/2, यहाँ वैल्यू आएगी अंडर रूट 3/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साइन 150। साइन 150 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 60, फिर चेंज होगा साइन कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, फिर साइन 180, साइन 180 को लिखोगे 90 प्लस 90 कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, यह आ गया 0। ठीक है, अब ये तो वैल्यू हो गई 0 से 180 के बीच में जो साइन प्लस का है। 0 से 180 के बीच में साइन कैसा है, प्लस का है। बाद के जो कॉलम है वो सारे कैसे हैं, माइनस के हैं। ठीक है, तो पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद में ग्राफ पर इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब बात आती है 2 से 10 की। बात 210 की आती है। साइन 210 साइन 180 प्लस 30, साइन 210 निकाल रहे हैं हम, तो साइन 180 चेंज नहीं होता, 180 चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा साइन 30। लेकिन इस क्वाड्रेंट में tan और cot का घर है ये, और इसमें माइनस होगा -1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2। अब मैं अगले पेज पर चल रहा हूँ। साइन 210 के बाद वैल्यू आती साइन 240 की। साइन 240 निकालो, साइन 180 प्लस 60, 180 बदलता नहीं है तो ये रहेगा साइन 60, इसी में रहेंगे अभी। तो साइन 60 होता है माइनस का, हो जाएगा साइन 60 माइनस अंडर रूट 3/2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3/2। अब साइन 270 निकालेंगे, साइन 270, तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 प्लस 90, और 180 चेंज नहीं होता तो साइन 90, लेकिन माइनस का आएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये आ गया -1। अब नेक्स्ट चलेंगे हम साइन 300, तो साइन 300 चलेंगे, साइन 270 प्लस 300 प्लस 30, सॉरी साइन 270 प्लस 30। अब देखो साइन 270 प्लस 30, अब साइन 270 किस में आएगा, साइन 270 आएगा आपका तीसरे क्वाड्रेंट में, 270 प्लस इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें कौन होता है, कॉस और सेक होता है, तो कॉस और सेक, जबकि 90 बदलता है 180 नहीं बदलता, 270 फिर बदल जाता है, तो 270 बदलेगा तो कॉस 30 आएगा। लेकिन नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, निगेटिव है, माइनस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस अंडर रूट 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3/2। अब नेक्स्ट वैल्यू है साइन 330, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे साइन 270 प्लस 60, 270 फिर बदल जाता है, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस 60, और कॉस 60 होता है माइनस, कॉस 60 आपका होगा -हाफ, यहाँ पर हाफ लिखेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट रह गया आपका साइन 360, तो साइन 270 प्लस 90। ठीक है, तो साइन 270 प्लस 90, 270 बदल जाता है कॉस 90, तो कॉस माइनस का कॉस 90 हो जाएगा 0, और 0 माइनस और प्लस नहीं होता, ये आ गया 0। ठीक है, अब आप ये समझ रहे होगे, आप ये सोच रहे होगे कि वैल्यू तो सारी हमें आती है, हमें क्यों बताई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको रेडियन के लिए ये वैल्यू सारी बताई है। ठीक,
मैंने आपको ये रेडियन के रूप में बताई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक लाइन खींच के एक आपको बताना चाहूँगा, या थोड़ी कैलकुलेशन आपसे करवाऊँगा। हो सके तो मेरे साथ करते चलना, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ में देखो 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। आधा को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5, ठीक है। अब √3/2 है तो 1.732 वैल्यू होती है, और 2 इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, और 2 × 6 = 12, 1 बचा, 2 × 6 = 12, यानी 0.866। ये तो एक ही है। अब इसकी भी इतनी आ जाएगी, 0.866। इसकी भी आधी है, 0.5। इसकी 0 है, इसकी -0.5, इसकी -0.866, इसकी -1, और इसकी वैल्यू कितनी है, -0.866, और इसकी -0.5, और ये 0, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने ये आपको वैल्यू बता दी है कि इसकी वैल्यू इस तरीके से होती है, ठीक। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्राफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए ये ग्राफ है, मैं यहाँ पर एक पैमाना मानता हूँ, अपने एक पैमाना मान के चलता हूँ। यहाँ पर मैंने ये टेबल आपको बता दी है कि ये किस तरीके से मैंने लिखी है, इनकी नीचे वैल्यू और लिखी है, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये मेरे सामने ग्राफ है, जो असली बात है जो ग्राफ पर समझानी थी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे देखो, करना क्या है इस ग्राफ पर, सबसे पहले हम जो हमारी वैल्यू लिखी है x पर, x लिखा है 0, π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू मानेंगे, ये x डैश है और ये x है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है। इतना तो आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं हम 0 से, क्योंकि हमारा 0 है, और π/6 हर ब्लॉक पर हम अपना एंगल को लिखते जाएंगे, π/2, फिर 2π/3, ठीक है। ऐसे ही 5π/6, फिर है पाई, फिर है हमारा 7π/6, फिर है हमारा 4π/3, फिर है हमारा 3π/2, फिर है 5π/3, फिर है 11π/6, और फिर है 2π, ठीक है। ये हमने 360 तक लिख लिया, ठीक। अब हम यहाँ पर पैमाने को मानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारी वो हमारी है 1। सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 1 है, तो हम यहाँ पर पैमाना मानेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर π/6 मात्रक, ठीक है। और y अक्ष पर देखिए आधा है, तो आधा तो 2 बॉक्स मान ले रहे, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक। इसमें जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो मैंने यहाँ पर ये इसको 1 दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 1 दे दे रहा हूँ, ठीक। अब आपको मैं जो ग्राफ है किस तरीके से प्रेजेंट करता है, सबसे पहले हमारा sin x है, y बराबर sin x है। sin x की वैल्यू है 0, 0 से स्टार्ट होता है हमारा,
साइन 0 की वैल्यू 0। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है? आधी। जब ये 1 है तो ये कितना होगा? आधा होगा, और यहाँ पर भी आधा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइन पाई बाई 6 हमारा आधा है। ठीक है, मैंने आधे पर ये बिंदु बना दिया। फिर पाई बाई 3 है हमारा अंडर रूट 3/2, और अंडर रूट 3/2 की वैल्यू है 0.866, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 8.67 या 8.7 को लिख सकता हूँ। ठीक है, 8.7 यानी 1 से कुछ कम। तो हम ऐसा करते हैं, पाई बाई 3 के सामने 2 ब्लॉक नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यानी 8 पर ले लेते हैं पाई बाई 3। और पाई बाई 2 वैल्यू है हमारी 1, तो 1 हमारी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपको इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद वैल्यू है हमारी 120, 2 पाई बाई 3। देखिए यहाँ पर हमने पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 पर चिन्हित कर दिया। अब बात आती 2 पाई बाई 3 की। 2 पाई बाई 3 की वैल्यू है 0.866। तो यहीं पर हम फिर से चिन्हित करेंगे, ब्लॉक 2 छोड़कर। ये हो गया। ठीक है, अब 5 पाई बाई 6 की वैल्यू है आधी, तो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये अब और साइन पाई की वैल्यू है ये। ठीक, अब हम इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिलाते हैं और ग्राफ को जरा देखते हैं ध्यान से। देखिए हमारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में सारी कैसी हैं? पॉजिटिव है। इसी तरीके से हमारा ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है। और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि साइन, ठीक, अब मैं पहले इसकी चर्चा बाद में करूंगा। अब साइन 210 की वैल्यू है आधी, 0.5, तो 210 है हमारा 0.5, यहाँ आएगा। ठीक है, ये। और फिर 240 की वैल्यू 0.866, यानी 0.87 मान ले रहे हैं इसको। तो 210 की वैल्यू 0.87, तो 1 से थोड़ा 2 पॉइंट कम। ठीक है, 0.87। और फिर 3 पाई बाई 2 है हमारा -1, तो ये एकदम ये हो गया। ठीक है, -1 ये आ गया। साइन 3 पाई बाई 2 होता है साइन 270, ये हो गया। और साइन 5 पाई बाई 3 की वैल्यू फिर से 0.866, तो 2 ब्लॉक के पास ये मान लिया। ये हो, ठीक है। और साइन 11 पाई बाई 6 यानी 330 की वैल्यू है 0.5 यानी आधी, ये आ गई यहाँ पर। और साइन 360 है 0। तो मैं इसको इससे मिला दे रहा हूं जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपका मैं ये हो, देखिए ये आपका y बराबर साइन x का ग्राफ आ गया। ठीक, ये साइन x का ग्राफ हो गया। जिस तरीके से इसका टॉप ऑर्डर है 1 को छू रहा है, और यहाँ पर भी ये 1 को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ही हम साइन x के ग्राफ को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो है 0 से 180 की वैल्यू कैसी है? ऊपर है, और पाई से 360 की वैल्यू नीचे है। जिस तरह से मैंने ग्राफ पर प्रेजेंट किया है उसी तरीके से आप यहाँ पर भी समझ लो। जिस तरह से मैंने ये लिखा है आपका, देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है ऑल पॉजिटिव साइन कोसेक। देखिए साइन पॉजिटिव होगा, इसमें होगा, ठीक है, साइन और कोसेक। और दोनों में कैसा होगा? नेगेटिव होगा साइन, टेन कॉट और कॉस सेक। ठीक, यानी 0 से 180 के बीच कैसा है? प्लस का है, वही है साइन 180 तक प्लस का है, और 180 से 360 कैसा है? माइनस का है। ठीक है, आपको समझ में आया वीडियो? फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, अगली वीडियो में हम y बराबर
कॉसेक्स के बारे में बात करेंगे, कॉसेक्स के ग्राफ के बारे में समझेंगे। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। आपकी फिर भी कोई समस्या है, विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर बताएं, जिससे चैनल के माध्यम से उन सभी को लाभ मिल सके। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।